नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शुभ नवरात्रि। शारदीय नवरात्र का महापर्व चल रहा है और इन 9 दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और आज मां दुर्गा के तीसरे स्वरूप चंद्रघंटा की आराधना की जाती है। आज के दिन का क्या खास विषय है और पूजा के क्या विधि विधान रहेंगे, हम जानेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य संतोष खंडूरी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि माँ चंद्रघंटा की आज पूजा अर्चना की जाती है। माँ को उनका नाम कैसे मिला, क्या उनका स्वरूप होता है? सबसे पहले नवरात्रि के इस तृतीय दिवस पर मैं माँ भगवती चंद्रघंटा की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे और एचएनएन न्यूज चैनल के सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चंद्रघंटा माँ भगवती अर्थात माँ भगवती अखंड साधना के बाद माँ के मस्तिष्क पर चंद्रमा घंटा के आकार का था, अर्थात उनके मस्तिष्क पर जो जैसे भगवान शिव के मस्तिष्क पर अर्धचंद्राकार चंद्रमा की जो आधी चंद्रमा की आकृति है, वही आधी चंद्रमा की आकृति माँ भगवती चंद्रघंटा माँ भगवती के मस्तिष्क पर विराजमान है। इसीलिए उस आकृति को देखते हुए, उस प्रकृति को देखते हुए, उस स्वरूप को देखते हुए माँ का नाम चंद्रघंटा रखा गया। जी, अब इसी से जुड़ी कथा भी आप सुना दीजिए, क्योंकि कथा का काफी महत्व होता है। माँ चंद्रघंटा का क्या स्वरूप है आपने बताया, लेकिन उससे जुड़ी हुई कथा भी हम सुनना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी चाहेंगे कि आप कथा सुनाएं। बहुत ही सुंदर वर्णन है माँ चंद्रघंटा की। कहते हैं माँ चंद्रघंटा जो पहली और दूसरी और तीसरी, आज हम तृतीय दिवस पर हैं। विशेषकर ये जो नवरात्रि है, नव दुर्गा है, ये देवी का शिव को प्राप्त करना यानी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करना, अखंड साधना और शक्ति ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कर रहा होता है। यानी कि देवी के पहले दिन का संकल्प द्वितीय दिन भगवान शंकर को प्राप्त करना, तृतीय दिन शिव को प्राप्त करते। आज मां पार्वती शिव को प्राप्त कर चुकी है, अर्थात वर्ण कर चुकी है। तृतीय दिवस में मां भगवती शिव को प्राप्त कर लेती है। तो चंद्रघंटा जो भगवान शिव वाम भाग में बैठे हुए, आज से भगवान शिव की वामांगनी कौन हो गई? माता पार्वती। अब यही माता पार्वती जो बाईं तरफ भगवान शिव का जो क्या है, अर्धचंद्राकार है, वही अर्धचंद्राकार किसके सिर में आ गया? माता चंद्रघंटा अर्थात माता पार्वती के। जैसे ही लोगों ने उस आकृति, उस प्रकृति को देखा, तो मां भगवती स्वर्ण यानी कि पीतांबर रूप में, पीले वस्त्र में, स्वर्ण रूपी वस्त्र में मां भगवती स्पष्ट लोगों को दिखाई देती है। तो इसको पीतांबर आरूढ़ भी कहा गया है, स्वर्ण आभूषण आरूढ़ भी कहा गया है। और ऐसा करने पर माँ की जो माँ चंद्रघंटा है, कहते हैं इस चंद्रघंटा जो माँ भगवती की जो ये भगवती का जो स्वरूप है, ये स्वरूप शिव को प्राप्त करना होता है। और ऐसा जब माता पार्वती ने तप किया, साधना की, ध्यान किया, योग किया, तब जो है माँ को यह रूप प्राप्त हुआ। कहते हैं घंटा सूल गदा मुशल और वज्र, ये सब मां भगवती के 10 ऐसे शस्त्र हैं जो भगवती के 10 हाथों में। ये जो मां भगवती चंद्रघंटा है, इनके 10 हाथ हैं, ध्यान दीजिएगा। इनके 10 हाथ अर्थात 10 दिशाओं से रक्षा करने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, वो भगवती चंद्रघंटा के हाथ में। और सबसे अच्छी बात आपको मैं एक सुंदर से, शायद किसी की जानकारी में है या नहीं है, ये जो चंद्रघंटा की कथा में मूल कथा आती है, वो ये है कि घंटा और सूल बजाने से, अर्थात आगमार्थ देवानाम निगमार्थ रक्षसाम सर्वभूत हितार्थाय घंटानादम करोमि हम। इसीलिए कहते हैं कि घंटी बजानी चाहिए। घंटी बजाने का अर्थ है कि किसी भी प्रकार का कष्ट है, दुख है, व्याधि है, पीड़ा है, भूत है, प्रेत है, छल है, छिद्र है, नजर है, टोक है, किसी भी प्रकार की बाधा या विपदा है, मां चंद्रघंटा की पूजा करने से ये सारी चीजें नष्ट हो जाती है। और आनंद का विषय, चंद्रघंटा ऐसा दिखाई देता है जैसे साक्षात शेर में बैठी हुई, पीतांबर वस्त्र आरूढ़, पीतांबरा की तरह दिखने वाली और सारे अरिष्टों का, शत्रुओं का खंडन करने वाली, ऐसी इनकी दिव्य कथा है।
बिल्कुल, बहुत सुंदर कथा का आपने वर्णन किया है आचार्य जी। और हमने सुना है कि जिस तरह से आपने पूरा स्वरूप का वर्णन किया है, वो किस तरीके से दिखती हैं, उनके 10 जो हाथ हैं उनमें अलग-अलग अस्त्र-शस्त्र हैं, एक तरीके से दसों दिशाओं से रक्षा करती हैं। ऐसे में मनुष्य के मन में भी एक रक्षा भाव आ जाता है, मनुष्य भी अपने जीवन में उनकी जो आकृति है, उनकी जो उनके गुण हैं वो कैसे अपने जीवन में लेकर आए, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, वो पूजा अर्चना की जाती है माँ चंद्रघंटा की। बहुत ही वाकई में एक दिव्य प्रश्न आपने किया कि कैसे और किस प्रकार से कैसे भाव रखने चाहिए और किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए और कैसे माँ भगवती की शक्ति उसको हम प्राप्त कर सके। मैं आपको वाकई में एकदम स्पष्ट और सरल अर्थों में बताना चाहूँगा कि ये जो आराधना है माँ भगवती की, इसके पीछे का जो लॉजिक है कि यदि आपको लगे कि मुझे विजय प्राप्त करनी है, जी। मुझे अपने कार्य में, अपने व्यापार में, अपने रोजगार में या राजनीति में है तो राजनीति में, किसी भी कार्य में मुझे विजय प्राप्त करनी है, तो विजय प्राप्त के लिए वो चंद्रघंटा की आराधना करें। चंद्रघंटा की आराधना पीली चीजों से, पहले तो वो पीले वस्त्र धारण करें, जिस कक्ष में है वहां का वातावरण पीला करें, जिस आसन में है उसको पीला रखें, जिन वस्तुओं से वो देवी की आराधना करें वो उसमें हल्दी जरूर होनी चाहिए, यानी चावल चढ़ाएं तो वो हल्दी जरूर होनी चाहिए। अगर आपको नारियल चढ़ाना है तो नारियल में भी हल्दी आप उनके ऊपर डाल करके तो भगवती को चढ़ाना चाहिए। अर्थात यही वो चंद्रघंटा है जिसको पीतांबरा मां भगवती जगदम्बा कल्याणकारी भवानी का रूप भी माना जाता है, अर्थात समस्त अरिष्टों का खंडन करने वाले। इवन मैं इतना बता दूं, जिनके ऊपर मूर्छा है, किसी ऊपरी बाधा है, किसी प्रकार का नजर टोक बाधा विपदा, किसी भी प्रकार का दोष यदि उनके ऊपर है, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि वाकई में ये एक ऐसी देवी है जो सारी बाधाओं को नष्ट कर देती है। जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया क्या-क्या किस तरीके से आपको करना चाहिए। पीले वस्त्रों का, पीली चीज़ों का आप इस्तेमाल आज के दिन करेंगे। और ख़ास बात ये है आचार्य जी कि जब हम पूजा करते हैं तो भोग क्या लगे माँ को, उसकी पूजा विधि क्या हो, इसका भी एक बार वर्णन कर दें तो हमारे दर्शकों को भी पता लगे कि आखिर क्या करना चाहिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाकई में किस प्रकार से हम माँ भगवती को भोग लगाएं। जी। मैंने कल भी ये बात, वैसे तो सबसे पहले भाव, इमोशंस, भाव की भूखी है माँ, जी। सबसे पहले भाव भगवती को चढ़ने चाहिए। उसके बाद आप जो भी बनाएं, हलवा सूजी बनाएं, उसमें आपको हल्दी जरूर डालना है। आप कितना भी उसमें घी डालें, कितना भी उसमें मेवा मिष्ठान डालें, लेकिन उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालें। आप यदि भगवती का रोट बनता है, रोटी बनती है, तो वो भी बनाने के लिए आप उसमें हल्दी जरूर डालें। आप जो भी भगवती को चढ़, इसके पीछे का लॉजिक क्या है कि आपका जो विजन है वो स्वर्णमय होना चाहिए। आप जो देखें वो स्वर्णमय देखें। स्वर्णमय मतलब, स्वर्णमय का मतलब होता है ऊर्जावान, अत्यधिक ऊर्जा। आज के दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त कर लिया और वो ऊर्जा से भरपूर है। बेसिकली स्त्री हो या पुरुष हो, वो अपने जीवन में प्रकृति और पुरुष का जब युक्ति होती है, मिलन होता है, वो काल, वो समय ऊर्जावान होता है। तो वो यही काल है मां चंद्रघंटा का। आज के दिन अधिक से अधिक घंटी बजाएं, अपनी मनोकामना पूरी करनी हो, कैसे पूजा करें, तो मां को आज के दिन घंटा चढ़ाएं। क्या चढ़ाएं? घंटी। जो घंटी की मैं बात करूं, घंटाकरण इसीलिए तो जो भगवती के मस्तिष्क पर जो अर्धचंद्राकार है वो घंटा ही है, इसलिए घंटा, चंद्र घंटा इसको बोला है। चांद के समान घंटा दिखाई दे रहा है और घंटी चांद के समान दिखाई दे रही है, तो दोनों का समायोजन है। तो यहां पर आज के दिन आप भगवती को घंटी, जिसकी जो मन्नत है, जिसकी जो मांग है, जिसकी जो इच्छा है कि मां मेरी शादी करा देना, हे मां मुझे संपन्न बना देना, तो आज के दिन आप एक घंटी, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कैसी भी एक घंटी किसी देवी के मंदिर में जरूर चढ़वा दें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपके जीवन की जो बाधा है कि इस बाधा की वजह से ये काम नहीं हो रहा है, इस समस्या की वजह से ये काम नहीं हो रहा है, तो जब भगवती को वो घंटी चढ़ाने, उसमें तिलक विलक करके उसमें मौली बंधन करें, और मौली बंधन जब उस घंटी पे अपने हाथों से, पंडित जी से ना कराएं, अपने हाथों से उसपे मौली बंधन करके, उसपे तिलक करके, और फिर घंटी बजाते हुए अपनी मनोकामना मां के सामने रखें और वो वहीं छोड़ करके प्रणाम करके वापस आए।
बिल्कुल आचार्य जी, अब जब पूजा का आपने पूरी विधि बताई है क्या करना चाहिए, तो हर दिन के एक खास मंत्र होते हैं। उन मंत्रों के उच्चारण से आपको उस दिन का, उस उपवास का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सकता है। वो कौन सा ऐसा मंत्र है और उसका उच्चारण किस प्रकार करना चाहिए? बहुत बढ़िया। मैं आपको बताऊं, वैसे तो भगवती का नवारण मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः। ये 9 के 9 दिन ये मंत्र भी करेंगे तो आपका काम सिद्ध होने वाला। लेकिन आपको विशेष चामुंडा माँ चंद्रघंटा का पूजन करना है, तो चंद्रघंटा के लिए माँ भगवती ओम ऐं ह्रीं चाम चंद्रघंटाये नमो नमः, ओम ऐं श्रीं चंद्रघंटाये नमो नमः, ये मंत्र का विशेष आपको ध्यान करना होगा। ओम ऐं ह्रीं चंद्रघंटाये नमो। चंद्रघंटा शब्द बोलने पर माँ भगवती के चंद्रघंटा के ही दर्शन होते हैं। उसकी स्वर्णमयी आकृति, स्वर्णमयी मूर्ति, उसकी जो आकृति वो सोने की तरह दिखाई देती। इसीलिए पीतांबर, सोना तो पहन नहीं सकते हैं, तो पीला कपड़ा पहन करके आप अपने आप को दिव्य, आपको खुद अच्छा लगेगा कि ऐसा करने पर आपके भाव पीतांबर हो जाएंगे और आपके मनोकामना सिद्ध हो जाएंगी। बिल्कुल आचार्य जी, एक और बात है कि हमने पूजा का पूरा विधि विधान किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा वो मंत्र है जो हमें पढ़ना चाहिए, किसका उच्चारण करना चाहिए, ये आपने बताया है। लेकिन क्या चीज़ें करने से बचनी चाहिए आज के दिन, क्या ना करें? खास तौर पर कुछ लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि ये करेंगे तो शायद उससे कुछ उसके विपरीत जो है वो लक्षण आ सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, खट्टा बिल्कुल ना खाएं। आज के दिन खट्टे को बिल्कुल भी स्पर्श न करें। आज के दिन मैं आपको दोबारा कह देता हूं, ऐसा कटु कषाय यानी कि अम्ल की चीजें बिल्कुल न खाएं। आपके शरीर में पित्त हो सकता है, क्योंकि आज के दिन ये 9 दिन 9 प्रकृति आपके शरीर में आती है। कोशिश करें शाम होने से पहले भोजन कर लें। इसीलिए आज के दिन रात्रि को कोशिश करें खट्टा, कड़वा, कटु, कषाय इस प्रकार का आहार से बचें, तो निश्चित आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और जमीन पर बिस्तर लगा करके सोएं। कहते हैं बहुत ही ऐश्वर्य वाले बिस्तर में, यानी कि डबल बेड में नहीं सोना चाहिए, जमीन में लगाना चाहिए और देवी के नज़दीक सोना चाहिए। आचार्य जी, हम 9 दिनों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। पहले दिन हमने 9 दिनों में किस तरीके से पूजा अर्चना होती है वो आपसे जाना, फिर दूसरे दिन का क्या पूजा विधि विधान रहेगा वो आपसे जाना। आज तीसरे दिन की हम बात कर रहे हैं। ये जो देवियों के स्वरूप है उनको किस तरीके से देखा जाता है, अगर पूरे माँ चंद्रघंटा की अगर बात की जाए तो किस तरीके से जीवन में लाभ करती हैं, और जो पूजा करता है किन लोगों को खास तौर पर इनकी पूजा करनी चाहिए? कुछ दशाएं होती हैं आपकी कुंडली में, या कुंडली से जुड़े हुए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें अगर आप इनकी पूजा करेंगे तो आपको खास लाभ मिलेगा या आपके दोषों का जो है वो निवारण होगा? वाकई में ये आपने जन कल्याणी प्रश्न पूछा। ये लोक कल्याण समाज के लिए बहुत ही हितकारी है। 9 देवियां होती हैं और 9 रातें होती हैं जी। और 9 ग्रह भी होते हैं। हम इन ग्रहों की पीड़ा से बचना यदि चाहते हैं, ये ग्रहों का दोष यदि किसी भी व्यक्ति के, मैं जैसे आज ही मेरे पास कोई प्रश्न कर रहा था, गुरुजी मेरे पे राहु की दशा आई तो मैं बर्बाद हो गया, बृहस्पति की पंचम स्थान में ये दशा है तो मैं ऐसी स्थिति हो गई, मैं पूरे कर्जे में आ गया, पूरा सब कुछ मेरा लुट गया। तो मैं देखता हूं कि जब आपको लगे कि पंडित जी के कहे अनुसार ग्रहों का प्रभाव आपको नकारात्मक परिणाम दे रहा है, तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूं 7 लोक होते हैं जिनमें अलग अलग देवता निवास करते हैं। भूलोक में हम लोग रहते हैं, भू भुव श्वः मह जनः तप सत्य, ये 7 लोगों में अलग अलग देवता निवास करते हैं। तो हम जितनी ऊंची सोच रखेंगे, यानी कि भू भुव स्वः लोक तक ग्रहों का जो प्रभाव है वो स्वलोक तक है, उसके बाद महलोक, जनलोक और तपलोक। अगर हम तपलोक की बात करें, देवी देवताओं की बात करें, तो ये नीचे वाले ग्रहों का जो प्रभाव है वो हमारे जीवन में कम पड़ता है। अब देवी का पाठ करने से एक कवच बन जाता है। एक क्या बन जाता है? एक कवच बन जाता है। किसी भी प्रकार की नकारात्मक चीज हमारे ऊपर असर नहीं करती। जैसे आसपास बदबू वाला वातावरण है तो आप अपने नाक में एक छोटे से कॉटन में जो है परफ्यूम डाल करके अपने नाक में ठूस दी, तो आसपास कितनी भी बदबू हो लेकिन आपको वो बदबू का असर नहीं पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कि जो देवी का पूजन है या देवताओं का पूजन है वो ग्रहों के प्रभाव से भी आपको बचाता है।
बिल्कुल। और इसी तरीके के कई सवाल, जैसे आपने एक सवाल कहा कि आपके पास सवाल आते हैं और ऐसे में कई उपाय भी आप लोग बताते हैं कि आज के दिन ये दान पुण्य करें तो आपको ज़्यादा फल मिलेगा, और लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा उपाय जानना चाहते हैं कि पंडित जी आप उपाय बता दीजिए हमें कि हम ये उपाय करें और हमें जल्दी से जल्दी जो है उसका निवारण मिल सके। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो है आज के दिन पर खास तौर पर दान करना चाहिए? बहुत अच्छी बात, वाकई में आपने बहुत दिव्य प्रश्न कहा। कोशिश करें कि मिष्टान्नं व्यंजनं चैव कृत्रिं चापि यद्विषिम् अभिचाराणि सर्वाणि यम मंत्र यत्राणि भूतले। भगवान को मिष्टान का भोजन लगता है, कोशिश करें अधिक से अधिक लोगों का मुंह मीठा करें, अधिक से अधिक मीठा दान करें। मीठी वस्तुओं का दान करने से प्रसन्नता बढ़ती है, रिद्धि सिद्धि बढ़ती है, संपन्नता बढ़ती है, परस्पर प्रेम भी बढ़ता है। मीठा बांटने से, जैसे आपने आज की यंग जनरेशन में देखा होगा, लोग चॉकलेट देते हैं जी। तो चॉकलेट में क्या फ्लेवर? मीठा फ्लेवर, मीठी चीज है, नमकीन तो है नहीं। तो मीठा बांटने से प्रेम बढ़ता है। देवी की इस आराधना में आप मीठा प्रसाद बांटें, किसी को फल बांटें। फल बांटने से भी किसी के घर जाएं तो 5 प्रकार के फल लेके जाएं, फल बांटें, फल दें, मीठा चीज दें। तो ऐसा करने से आपको भी खुशी मिलेगी और जिसको आप दे रहे हैं उसको भी खुशी मिलेगी। बिल्कुल, ये तो आपने वो चीज़ें बताई जो हमें दान करनी चाहिए, किससे हमें लाभ मिलेगा। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग अनजाने में ही सही कुछ ऐसी चीज़ें दान कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए, उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ऐसा भी कुछ होता है? बहुत ही बड़ी चमत्कारी बात आपने पूछी। कई बार लोग देखते हैं कि उनका शनि उच्च का है, अच्छा है, फायदा देता है, लोग उसी शनि का दान कर देते हैं। जो आपका कहते हैं त्रिखट एकादशी राहु, त्रिखट एकादशी शनि, त्रिखट एकादशी भौमो सर्वा अरिष्ट निवार, जो आपको आपकी रक्षा कर रहा है, आपका अरिष्टों का खंडन कर रहा है, जो आपका भाग्योदय कर रहा है, कई बार आप उसी वस्तु का दान कर, आप भाग्य में बैठे हुए ग्रह का दान कर देते हैं। जो माँ आपकी रक्षा कर रही है उसका आप दान कर रहे हो। अरे आप क्या कर रहे हो? आप अपने घर में दान का, चाहे वो दान हो चाहे घर में बैठी हुई कन्या हो, आप देवी का पूजन कर रहे हो और अपनी पत्नी को रुला रहे हो। आप देवी का पूजन कर रहे हो, अपने बच्चों को प्रताड़ित कर रहे हो, दंडित कर रहे हो, उनको अनायास ही सता रहे हो। तो ध्यान देना, आपकी पूजा, पंडित जी कहीं भी आप कितने पाठ करके आ जाए, कितने घरों में, आपकी पूजा मां भगवती नहीं स्वीकारेगी। शाम तक आपको दंड मिलने वाला है। यदि आप अपने घर में आसपास बैठी हुई कन्या, स्त्री, पुरुष, स्त्री और मां को अगर आप कष्ट देंगे तो आपकी पूजा कहीं नहीं सुनाई देगी। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज तृतीय दिवस है, माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना किस प्रकार से आपको करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का भोग माता को लगाएं, कैसे वस्त्र धारण करें, ये सभी आचार्य जी ने आपको बताया है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।